हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का टॉपिक है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मे बी, लाइक संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना। जैसे कि मैं बोलूँ कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि शायद जो है आज बारिश हो सकती है। मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन वो है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मतलब जो है संभावना है कि होने की भी और नहीं होने की भी है। प्रोबेबिलिटी को मैथ्स के अंदर जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड किया जाता है। देखो, उसमें फर्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी ना, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। मतलब ना तो 0 से छोटी होगी वो, और ना ही 1 से बड़ी होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अगर 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू नहीं आती तो मतलब आपने जो सॉल्यूशन गलत किया है। प्रोबेबिलिटी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, उसके लिए जो है हमको ये फॉर्मूला गिवन है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपन्ड और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस फॉर्मूले को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स विद फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज। एक कॉइन को जो है 50 टाइम्स टॉस किया गया है, उसमें जो है हेड आ रहा है 30 बार और टेल आ रहा है 20 बार। तो हमको जो है फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, हमको जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों इवेंट्स के लिए, हेड के लिए भी और टेल के लिए भी। सपोज पहले निकालते हैं हेड के लिए। यहाँ लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूला जो है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपन्ड, इसमें आप लिखना कि नंबर ऑफ हेड, नीचे लिखना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब हेड कितनी बार आया है? 30 बार। टोटल जो ट्रायल्स हुए हैं, यानी कि जो कॉइन है वो 50 टाइम्स टॉस हुआ है, यानी कि टोटल आ जाएगा नीचे, यानी कि क्या आ गया आपका 3/5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब निकालते हैं टेल की, सेम, यानी नंबर ऑफ टेल टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टेल आया था हमारा 20 बार, टोटल है 50, क्या है 2/5। ये है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सेकेंड एग्जांपल करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अ डाइस इज थ्रोन। एक डाइस उसको 30 टाइम्स जो है उछाला गया है, और ये है नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर टर्न अप, कि उसमें 1 जो है वो आया है 4 टाइम्स, 2 है 6 बार आया, 3 आया 7 बार, 4 आया 5 बार, 5 आया 3 बार, 6 आया 5 बार। डाइस में 1 to 6 नंबर ही होते हैं, और ये उनकी वो है कि 1 जो कि अगर डाइस को उछाला गया तो जो 1 है वो 4 टाइम्स आया है, जो 2 है वो 6 टाइम्स आया है, ऐसे है। तो अब हमको पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1, 4 एंड 6 टर्न अप की, कि 1 पे कितना हुआ है, 4 पे और 6 पे। तो इसको आप कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप लिखना नंबर ऑफ टाइम्स, पहला क्या है 1 टर्न अप, अपॉन में लिखना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 1 कितनी बार आया है? 1 आया है 4 टाइम्स, यानी कि ऊपर आएगा 4, और टोटल ट्रायल्स कितनी बार हुआ है 30, ये क्या हो गया 4/30 इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट, कि अगर 4 हो तो कितना होगा? तो यहाँ लिखना आप नंबर ऑफ टाइम्स 4 टर्न्ड अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ट्रायल्स तो हुआ 30, 4 आया 5 टाइम्स, यानी कि आएगा 5/30। सेम ऐसे लास्ट 6, तो आप लिखना नंबर ऑफ टाइम्स 6 टर्न्ड अप और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि 6 कितनी बार आया? 6 आया 5 बार, यानी कि 5 और टोटल आएगा 30। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसमें आपको एजेस दी हुई हैं और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, यानी कि जिसकी एज 20 से 29 के बीच में है ना, वो वहाँ पर 38 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जहाँ 30 से 39 है उसमें 27 वर्कर्स हैं, जहाँ 40 से 49 है वहाँ 86 वर्कर्स हैं, यानी कि 40 से 49 की एज में 86 वर्कर्स हैं, 50 से 59 की एज में 46 हैं, और 60 से अबव जो है वहाँ पर सिर्फ 3 वर्कर हैं।
तो क्या बोला क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फर्स्ट पार्ट है 40 ईयर्स और मोर, कि 40 साल और 40 साल से ज़्यादा। तो 40 साल देखो यहाँ से शुरू है, 40 साल यानी कि 86 इंक्लूड करना है, और इससे ज़्यादा में ये दोनों आ जाते हैं, यानी कि 86, 46 और 3, इन तीनों क्या करना पड़ेगा हमें प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला 40 ईयर्स और मोर, तो 40 ईयर्स और मोर में तीनों आ जाते हैं, यानी कि 86, 46 और 3। अब बात ये आती है कि हम इसमें टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स में क्या लिखेंगे, यानी कि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, तो नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल, जो भी टोटल होता है, लेकिन टोटल तो नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि पहले आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स को निकालो। आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, यानी कि इन सबको आप ऐड कर दो। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका 200 आएगा। अब आप फर्स्ट पार्ट पे आओ, 40 ईयर्स और मोर, मतलब 40 ईयर्स में क्या क्या आ रहे हैं, 86 प्लस 46 प्लस 3, और नीचे क्या आएगा 200, इसको आप ऐड करना, ये आएगा आपका 135 और यहाँ 200, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें है अंडर 40 ईयर्स। अंडर 40 ईयर्स मतलब 40 साल से जो कम एज के हैं, यानी कि 40 से जो बिलो हैं। तो देखो 40 से अबाउ तो ये सारे हो गए, 40 से बिलो ये दो हैं, देखो 40 से बिलो है ना ये, तो यानी कि 38 है और 27 है, इन दोनों क्या कर देंगे हम ऐड, और नीचे क्या आएगा टोटल 200। थर्ड पार्ट 30 to 39 ईयर्स के बीच की निकालनी है। 30 से 39 के बीच में कितने आ रहे वर्कर्स, 27, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 27, और नीचे क्या आएगा 200। लास्ट फोर्थ पार्ट अंडर 60 बट ओवर 39 ईयर्स। देखो अंडर 60 बट ओवर 39 ईयर्स मीन्स 60 से कम हो लेकिन 39 से ज़्यादा हो, समझ रहे हो, 60 साल से कम हो और 39 से ज़्यादा हो। तो टेबल देखते हैं, देखो 60 से कम तो सारे आते हैं, लेकिन हमें 39 से ऊपर ये रहे, यानी कि ये दो, देख रहे हो आप, 39 से ऊपर ये आते हैं, ये दोनों आते हैं, और 60 से हमें नीचे रहना है, तो 39 और 60 के बीच में दो आते हैं, यानी कि 86 और 46 को आप कर दोगे ऐड, 86 प्लस 46, नीचे आएंगे टोटल 200, इसको आप ऐड कर देना, ये जाएगा इसका आंसर। तो टेबल वाले क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। तो इस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी के सम्स को सॉल्व किया जाता है। सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है, बस जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो लिखने हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हुए हैं वो लिखने हैं। तो इसकी हेल्प से आप चैप्टर 15 ईजिली कर पाएंगे।